एवरीवन। इस वीडियो की थंबनेल से आपको पता ही चल चुका होगा कि वीडियो किस टॉपिक पर रहने वाली है। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पास्ट फ्यू वीडियोस के अंदर मैंने आपको ये अच्छे से समझाने की कोशिश करी है कि आपके लिए ग्रेजुएशन के बाद क्या आपके लिए बेटर प्लान हो सकता है। मैंने DU-SOL के 2 ईयर पीजी प्रोग्राम पर भी वीडियो बनाई है, प्लस 1 ईयर पीजी कोर्स के बारे में वीडियो बनाई है। साथ ही साथ मैंने ये भी आपके लिए वीडियो के थ्रू ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी आपको कि आपके लिए 4th ईयर बेनिफिशियल हो सकता है या नहीं हो सकता है, यानी आपके अकॉर्डिंग आपको लेना चाहिए एडमिशन या नहीं 4th ईयर में, उन पर भी हमने बात करी है। आज की वीडियो आपको थोड़ी और क्लैरिटी देने के लिए है कि आपको मास्टर्स इग्नू से करनी चाहिए या DU-SOL से, यानी जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि डिस्टेंस के थ्रू अपनी मास्टर्स करना चाहते हैं, यानी वो जो है वो रेगुलर से मास्टर्स नहीं करना चाहते, वो डिस्टेंस के थ्रू अपनी मास्टर्स करना चाहते हैं, लेकिन वो कंफ्यूज हैं कि इग्नू से करना बेटर रहेगा या DU-SOL से। तो ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो इस वीडियो के एंड में आपको क्लैरिटी पूरी तरीके से मिल जाएगी कि दोनों में से क्या आपके लिए सही रहने वाला है। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको आपकी जो समस्या है उसका सॉल्यूशन ज़रूर मिल सके, क्योंकि हमारे लिए समझना इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर हम किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हैं तो उस यूनिवर्सिटी के प्लस और माइनस दोनों ही पॉइंट्स के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। अदरवाइज़ 2 साल तक आप रिग्रेट करते रहोगे कि मैंने यहाँ एडमिशन क्यों लिया, काश ये चीज़ें मुझे पहले किसी ने बताई होती तो मैं यहाँ एडमिशन ही नहीं लेती। तो इस चीज़ पर हम बात करने वाले हैं और जल्द ही ग्रेजुएशन से रिलेटेड भी वीडियोज़ आपको मिलेंगी, जिसमें जो भी ऐसे स्टूडेंट्स रहने वाले हैं जिन्हें DU-SOL के अंदर एडमिशन लेना है, ग्रेजुएशन करनी है वहाँ से, तो उनके लिए भी कई सारी गाइडेंस वीडियो आने वाली है। तो आप अपने जूनियर्स के साथ भी इस चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा सो दैट उनकी हेल्प हो सके। तो आते हैं फटाफट से इस वीडियो पे और एक-एक करके सारे पॉइंट्स पे बातचीत करते हैं और मेरे अकॉर्डिंग आपको क्या पर्सनल सजेशन आपके लिए रह सकता है उस पर भी हम बातचीत करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट आता है रिकॉग्निशन। अगर मैं बहुत सही तरीके से बताऊं कि DU-SOL की डिग्री ज़्यादा वैलिड है या इग्नू की डिग्री वैलिड है, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा कि भाई कहाँ से अपने मास्टर्स करें। कहीं ऐसा ना हो कि मैं कहीं से मास्टर कर लूँ और उससे मिलने वाली जो मास्टर की डिग्री है वो कहीं वैलिड ही ना हो। तो ऐसा जो मिथ क्रिएट हो रखा है वो मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। DU-SOL हो या चाहे इग्नू हो, दोनों ही ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि वैलिड हैं, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनकी जो डिग्री आपको मिलेगी मास्टर की वो भी वैलिड है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। समझ रहे हैं आप? यानी आप इंडिया के कहीं पे भी आप देखोगे कि एडमिशन लेना चाहते हैं या हायर एजुकेशन के अंदर हायर स्टडीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं और आपको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि मेरी मास्टर की जो डिग्री है वैलिड ना हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपकी डिग्री बिल्कुल वैलिड है। हालाँकि कुछ लोगों के मन में ये भी एक क्वेश्चन होगा कि अगर मैं मास्टर की डिग्री कहीं डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू लेती हूँ, तो क्या इससे मेरे किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर मैं जाना चाहती हूँ और कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहती हूँ, तो क्या उसमें किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगा? तो ऐसा कुछ नहीं है। इवन आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हम देखते हैं, उनमें जो बेसिक एलिजिबिलिटी की नीड होती है, वो ग्रेजुएशन की डिग्री की होती है, मास्टर्स की नीड नहीं होती। कुछ हो सकता है एग्ज़ाम्स ऐसे हों जिनमें मास्टर्स की रिक्वायरमेंट हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, अदरवाइज़ नहीं ही होती है। तो आप बिल्कुल भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप चाहे इग्नू से एडमिशन लो या चाहे आप DU-SOL से एडमिशन लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको जो मास्टर की डिग्री मिलेगी वो कहीं से भी आप पढ़ो, वो वैलिड है। सेकंड पॉइंट आता है ब्रांड वैल्यू। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि चाहते हैं कि भई हम जो है एक ब्रांड नेम अपने सीवी के अंदर जुड़वाएँ कि उन्होंने मास्टर जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। मेरा ये मानना ये है कि जो भी स्टूडेंट इतनी हाइप क्रिएट करते हैं, ये हाइप भी स्टूडेंट्स ने ही क्रिएट करी है और हमें ये चीज़ अपने सीनियर्स से सीखने को मिली है कि DU की बहुत ज़्यादा जो है वो हाइप क्रिएट की जाती है, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि DU की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और वो चाहते हैं ब्रांड नेम की ओर अट्रैक्ट होना दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तो वो DU-SOL की तरफ जा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इग्नू ख़राब है। इग्नू भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। इवन अगर मैं डिस्टेंस लर्निंग की बात करूँ तो इग्नू ऐसी यूनिवर्सिटी है जो काफ़ी सालों से बनी हुई है, काफ़ी समय हो चुका है, यानी स्पेशलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा है, एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है डिस्टेंस लर्निंग में, तो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो आप वहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हो। लेकिन ऐसे जो भी स्टूडेंट हैं जो ब्रांड वैल्यू के पीछे भाग रहे हैं, तो वो चाहिए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो SOL है उसमें एडमिशन ले सकते हैं DU-SOL के अंदर, क्योंकि आप देखोगे कि DU-SOL क्या है। DU-SOL दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही एक पार्ट है जो डिस्टेंस लर्निंग के जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उनको ऑफर करता है, जहाँ पे बच्चों को डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू जो है वो डिग्रीज प्रोवाइड की जाती है, उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। तो वो आप
लेना चाहो तो वहाँ से एडमिशन भी ले सकते हो, वो आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप इग्नू से पढ़ना चाहते हो तो वो भी सही है, और एसएल से पढ़ना चाहते हो तो वो भी बिल्कुल सही है। थर्ड पॉइंट आता है एग्ज़ाम्स, क्योंकि एग्ज़ाम्स के क्या पूरा सिस्टम रहता है उसको समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एग्ज़ाम्स किस तरीके से होते हैं। देखो, आप अगर मैं डी की बात करूँ तो यहाँ पे एक इंटरनल असेसमेंट होता है, और एग्ज़ाम्स जो है वो होते हैं, लेकिन वो हर 6 महीने के गैप में होते हैं। यानी 6-6 महीने का सेमेस्टर जो है वो सिस्टम यहाँ पे रहता है, और इस तरीके से एग्ज़ाम्स कराए जाते हैं। यानी आपको साल में 2 बार पेपर देने पड़ेंगे, और 2 बार ही आपके इंटरनल असेसमेंट जो है वो होंगे। और ये असेसमेंट जो होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं। जैसे ग्रेजुएशन टाइम पे प्रज्ञान पोर्टल था, तो इसी तरीके से पोर्टल होता है, और वहाँ पे आपको डेट शीट वगैरह दे दी जाती है, और गिवन टाइम पीरियड में जो है वो आप क्वेश्चन करके सबमिट करने पड़ते हैं। दैट्स इट, जितना आपको काम होता है। लेकिन जो इग्नू है उसमें आपको असेसमेंट जो होता है ना, वो एग्जैक्टली इस तरीके से नहीं होता। वो आपको रिटन असाइनमेंट बनाने पड़ते हैं, और साल में एक बार असाइनमेंट आपको सबमिट करने पड़ेंगे, और वहाँ पे जो है वो साल में एक ही बार एग्ज़ाम्स होते हैं, तो वो आपको देने पड़ेंगे। अब यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा सवाल आता है, अगर मैं पर्सनल आपको सजेशन देने की कोशिश करूँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि आप देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा ना मतलब कि सोच रहे होंगे कि ठीक है, मास्टर्स में हम एडमिशन ले लेते हैं, और साइड बाय साइड किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे होंगे। अगर आपने डिस्टेंस लर्निंग को चूज़ किया है, डिस्टेंस लर्निंग को चूज़ करने के देखो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, हर किसी के अपने अपने हो सकता है। फाइनेंशियल इशू हो, या वो चाहते हों कि वो साइड बाय साइड जॉब कर रहे हों, इसलिए वो जो है वो डिस्टेंस से अपनी मास्टर्स करें। या ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो कि मास्टर्स कर रहे हैं, एडमिशन उन्होंने ले लिया डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू, और वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं साथ साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इग्नू उनके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि इग्नू में आपको साल के अंदर एक बार आपको एग्जाम्स देने पड़ेंगे। लेकिन डी के अंदर ये सिस्टम नहीं चलता, वहाँ पे 6-6 महीने का जो है वो टाइम पीरियड चलता है, उसमें आपको पेपर देने पड़ते हैं। तो एक बच्चा जो है वो उसी लूप में फंसा रहता है। मुझे ऐसा लगता है, जितनी चीज़ मैं समझ पाई हूँ, कि हम उस लूप से बाहर ही नहीं निकल पाते। 6 महीने में जब एग्ज़ाम्स होते हैं, 6 महीने के कुछ टाइम तो बच्चा नहीं पढ़ता ऑब्वियसली। उसके बाद कुछ समय बाद ही अगले एग्ज़ाम की डेट शीट आ जाती है, टेंटेटिव डेट शीट आ जाती है, उसके बाद फाइनल डेट शीट आ जाएगी, उसके बाद इंटरनल असेसमेंट की डेट शीट आएगी, तो बच्चा उस लूप से बाहर ही नहीं निकल पाता। तो 6 महीने का टाइम जो है वो आप थोड़ा बहुत, अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का पढ़ लिया साइड बाय साइड, तो आप थोड़ा बहुत तो पढ़ लोगे, लेकिन सही से पढ़ नहीं पाओगे, मुझे ऐसा लगता है। और ये एग्ज़ाम्स के ही लूप में फँसे रहोगे। तो ज़्यादा बेटर रहता है कि आप साल में एक बार पेपर दो और असाइनमेंट करके सबमिट करा दो। तो इग्नू का ये वाला सिस्टम ज़्यादा बेहतर है, जितनी चीज़ मैं समझ पाई हूँ। आपके इस पर अपने पर्सनल ओपिनियंस हो सकते हैं, आप किस बात से अग्री डिसएग्री कर सकते हैं, वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। बट मेरा यही सजेशन है कि जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये सोच रहे हैं कि उन्हें अगर डिस्टेंस से वो मास्टर्स कर ही रहे हैं और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए इग्नू ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो सकता है एज कम्पेयर टू DU-SOL। फोर्थ पॉइंट आता है फीस। देखो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हो, चाहे वो XYZ कोई भी यूनिवर्सिटी हो, उसका कोई भी कोर्स हो, आप पहले चेक करो उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले कि किस कोर्स की कितनी फीस है। क्योंकि आप देखो, यूनिवर्सिटी पर भी डिपेंड करता है और कोर्स वाइज भी डिपेंड करता है कि आपकी फीस कितनी होने वाली है। क्योंकि मैंने DU-SOL की जो 2 ईयर की PG कोर्स की वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि फ़ी काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 11 से 12,000 के आसपास मैंने आपको फीस बताई थी मास्टर्स की, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली। वहीं दूसरी ओर अगर मैं इग्नू की फ़ीस की बात करूँ, तो इग्नू में ये चीज़ नहीं है। इग्नू की फ़ीस लगभग आपको 9 से 10,000 के आसपास ही देखने को मिलेगी, इसके बीच में ही देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई भी थी कि DU-SOL की जो फ़ीस है वो इस साल बढ़ी है, काफ़ी इंक्रीज़ हुई है। तो ये वीडियो की लास्ट स्लाइड रहने वाली है, जिसमें मैं सारे पॉइंट्स को सम अप करने वाली हूँ, और आप एट द एंड इस स्लाइड के बाद आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपके लिए क्या बेटर ऑप्शन रहने वाला है। पहली चीज़ मैंने रिकॉग्निशन के बारे में बताया था कि देखो, दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो दोनों ही यूनिवर्सिटी अपनी अपनी जगह पे अच्छी हैं, काफ़ी अच्छी हैं। दोनों यूनिवर्सिटीज़ का तरीका अलग है, ग्रेजुएशन का, मास्टर्स का, बट दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ अपनी जगह पे अच्छी हैं। वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि कौन सा स्टूडेंट कहाँ पे ज़्यादा बेहतर तरीके से उसके अकॉर्डिंग क्या ज़्यादा उसके लिए सुटेबल है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई यूनिवर्सिटी अच्छी होती है या बुरी होती है, वो स्टूडेंट की नीड पर डिपेंड करता है, उसकी बजट पर डिपेंड करता है, उसके करियर गोल पर डिपेंड करता है कि उसके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी ज़्यादा उसकी करियर गोल के अकॉर्डिंग अलाइन होती है और उसके लिए सूटेबल है। तो पहला पॉइंट तो यही था। सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया, ब्रांड वैल्यू के बारे में बताया, ब्रांड नेम के बारे में बताया कि जैसे जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो ड्यू नाम चाहते हैं एग्जैक्टली
तो वो DU/SOL की ओर जा सकते हैं। तीसरे पॉइंट में मैंने फ़ीस के बारे में बताया, तो आप फ़ीस भी चेक करिएगा ज़रूर। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हो, तो आप कहीं एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर लो और उसके बाद ये सोचो, तो ऐसा कि फ़ीस वगैरह देखो, तो ये कोई सही चीज़ नहीं है, लॉजिकल भी नहीं है। तो आपको कहीं पे भी एडमिशन लेना है, तो आप पहले फ़ीस स्ट्रक्चर, इन सारी चीज़ों को देखो। इवन आप देखोगे कि एसओएल और जो इग्नू है, दोनों का एडमिशन प्रोसेस भी काफ़ी अलग-अलग रहता है। इग्नू का तो बहुत सिंपल एडमिशन प्रोसेस है, लेकिन अगर आपको पीजी में एडमिशन लेना है DU/SOL के अंदर, तो DU/SOL का सिस्टम पूरा मेरिट बेस्ड है। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, चैनल पे अवेलेबल है, जिसमें मैंने बताया कि किस तरीके से आपको पूरा एडमिशन जो है वो लेना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ अगर मैं सेकंड पॉइंट से आगे बढ़कर हम आगे बढ़ें, तो पेपर्स को भी आपके लिए देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार पेपर्स को भी गो थ्रू ज़रूर कर लो कि कौन सी यूनिवर्सिटी में किस टाइप के पेपर्स अवेलेबल हैं, यानी कि कौन-कौन से पेपर्स आपको पढ़ाए जाएँगे आपके कोर्स के अकॉर्डिंग। फ़ी स्ट्रक्चर, कोर्स स्ट्रक्चर पूरा देखने के बाद आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो स्टूडेंट सपोर्ट है, वो आपको कौन-सी यूनिवर्सिटी किस तरीके का दे रही है। फॉर क्योंकि कौन-सी यूनिवर्सिटी आपको किस तरीके का स्टूडेंट सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कर रही है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इग्नू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो डिस्टेंस लर्निंग में बहुत स्पेशलाइज्ड है, और इसके जो सेंटर्स आपको मिलेंगे वो आपको ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे मिलने वाले हैं। तो आप चाहे इंडिया के किसी भी कोने में हो और मास्टर्स में एडमिशन लेना चाहते हो डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू इग्नू से, तो आपको हर जगह पे अलग अलग सेंटर्स मिल जाएंगे ऑल ओवर इंडिया के अंदर। लेकिन DU/SOL में ये चीज़ नहीं है। DU/SOL के जो सेंटर्स हैं वो आपको दिल्ली में ही मिलेंगे। हालांकि आप एडमिशन कहीं से भी हो, इंडिया के किसी भी कोने से हो, आप DU/SOL में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम्स देने हैं और अगर क्लासेस अटेंड करनी है, एग्ज़ाम तो आप दो गई, लेकिन अगर क्लासेस अटेंड करनी है आपको मास्टर्स के लिए, तो आपको उसके लिए दिल्ली आना पड़ेगा, या दिल्ली के आसपास से अगर आप हो तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। अदरवाइज़ आपको कहीं दूर हो, दिल्ली से दूर, और उसके लिए आपको DU/SOL की वजह से दिल्ली आना पड़ेगा, तो उसका कोई मुझे नहीं लगता कि इसका कोई लॉजिक है। इसके साथ ही साथ जैसे मैंने एक पॉइंट आपको और बताया था कि अगर जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में सोच रहे हैं कि भाई DU/SOL से करेंगे तो उन्हें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा या नहीं, या इग्नू से करेंगे कुछ नुकसान होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ अपने आप में अच्छी हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के में एडमिशन लेते हो तो उससे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। अल्टीमेटली आप देखोगे, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, DU/SOL से भी पढ़ सकते हो, आप इग्नू से भी मास्टर कर सकते हो, वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, खुद पढ़ सकते हो, आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हो, आप अपना रूटीन बना के पढ़ सकते हो, तो आप अपने मास्टर्स के साथ भी आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की इस जर्नी को मेंटेन कर सकते हो। लेकिन आपके टाइम के अकॉर्डिंग क्या आपके लिए सूटेबल रह सकता है, वो मैंने उस पर ओपिनियन दिया कि क्योंकि DU/SOL में 6-6 महीने के में एग्ज़ाम्स होते हैं, तो जो स्टूडेंट है वो इन्हीं सारे चक्कर में लगा रहता है। एक लूप है, एग्ज़ाम्स खत्म होंगे, 1 सवा महीने का गैप आएगा, कुछ टाइम बाद टेंटेटिव डेट शीट आ जाती है, फिर असेसमेंट की डेट शीट आ जाती है, फिर स्टूडेंट इसी लूप में लगा रहता है। फिर बुक्स आने में इतना टाइम लग जाता है। कई बार आप देखोगे कि सेमेस्टर से पहले ही, कुछ दिन पहले ही बुक्स अवेलेबल होती हैं, जो आपने ग्रेजुएशन टाइम पे जो भी DU/SOL के स्टूडेंट्स रहेंगे उन्होंने फेस की होगी ये चीज़। तो उस वजह से उनके एग्ज़ाम्स भी इतने अच्छे नहीं जाते, परसेंटेज इतनी नहीं अच्छी बन पाती, और इसी लूप में लगे रहते हैं, तो बाकी किसी दूसरे एग्ज़ाम के लिए भले ही थोड़ा बहुत पढ़ लें, लेकिन एक डेडिकेटेडली पढ़ नहीं पाते। लेकिन इग्नू में आपके पास पूरा 1 साल होता है, तो 1 साल बहुत ज़्यादा तो समय नहीं है, लेकिन हाँ, आपको प्रॉपर टाइम मिल जाता है सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर करने का, और आपको 2 बार पेपर भी नहीं देने पड़ेंगे, एक ही बार पेपर देने पड़ेंगे। इसके साथ ही साथ अगर मैं स्टडी मटेरियल की यहाँ पे बात करूँ, जो मैंने स्लाइड में मेंशन नहीं किया, तो आप देखोगे कि दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टडी मटेरियल है उनमें थोड़ा डिफरेंस होता है। थोड़ा क्या, काफ़ी डिफरेंस होता है। आप देखोगे कि जो इग्नू के स्टडी मटेरियल्स होते हैं ना, उनमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, काफ़ी डिटेल नोट्स होते हैं, और अगर आपके पास समय है, आप चीज़ों के बारे में पढ़ना चाहते हो, इन डेप्थ सेल्फ स्टडी करते हो, और आप खुद समझना चाहते हो चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में, तो आप इग्नू को चुन सकते हो, इग्नू को चूज़ कर सकते हो, क्योंकि इग्नू के नोट्स जो है वो काफ़ी क्लैरिटी को क्लैरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी बनाना चाहते हो किसी भी टॉपिक के ऊपर, काफ़ी डिटेल नोट्स होते हैं। लेकिन जो DU/SOL के नोट्स होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प होते हैं, पॉइंटर्स में होते हैं जनरली, जो मैंने देखा है, और अल्टीमेटली एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट उन्हीं को उठा के एग्ज़ाम्स में लिख देता है। आप देखते हो कि बहुत सारे नोट्स वगैरह भी अवेलेबल होते हैं, आपके सर्कुलेट होते होंगे ग्रुप्स में, कॉलेज ग्रुप्स में, जो भी आपके फ्रेंड्स होते हैं उनके बीच, कि जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना, वो नोट्स और कुछ नहीं होते, वो DU/SOL का भी एक शॉर्टर वर्जन है। और जो भी स्टूडेंट ऐसे रहे हैं जिन्होंने अभी 6 सेमेस्टर के नोट्स लिए थे हमारी
चैनल से, तो उनको काफ़ी हेल्प मिली होगी। और वो किसी मैंने कहीं से भी उठाए नहीं थे, वो मल्टीपल सोर्सेज से थे। मैंने एसओएल की बुक से कोई डायरेक्ट आपको पॉइंटर्स नहीं प्रोवाइड कर दिए, और मैंने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सबको प्रोवाइड करी है सारी चीज़ें इस चैनल के ऊपर। अभी जो लास्ट सेमेस्टर 6 गया है, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे वो नोट्स, क्योंकि बहुत सारे अच्छे रिव्यूज़ मुझे उसके मिले। क्योंकि अलग-अलग मल्टीपल राइटर्स की जो बुक है, उनसे मैंने कई सारी चीज़ों को लेकर फिर अपने नोट्स प्रोवाइड करे थे सभी स्टूडेंट्स को, तो वो सबके लिए काफ़ी अच्छे रहे। तो ड्यूएसएल का ये मुझे थोड़ा ड्रॉबैक लगता है, और कुछ लोगों को एक चीज़ अच्छी लगती है कि काफ़ी क्रिस्प नोट्स हैं, लेकिन इससे ना स्टूडेंट की कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं बन पाती। तो अगर आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ना ज़्यादा पसंद है, आपको लगता है कि वो आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं आपके लिए, तो आप एसओएल की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो इग्नू से कर सकते हैं। तो यही थी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो किसी भी तरीके से हेल्पफुल लगी हो। मैंने इस वीडियो के थ्रू जितनी भी बातें थी काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश करी, और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको किसी भी तरीके का डाउट रहा होगा। आप समझ पाओगे कि आपके लिए क्या ज़्यादा बेटर है। आपके बजट के अकॉर्डिंग, आपके करियर गोल के अकॉर्डिंग कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए सूटेबल है, आप चूज़ कर पाओगे। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइएगा, और अपने जूनियर्स के साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अपकमिंग वीडियोज़ में उनको ग्रेजुएशन से रिलेटेड कई सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।